स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्युषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। अभी तक रस विमर्श का जो प्रकरण चल रहा है उसमें तृतीय मत में आचार्य व्याख्यान कर रहे हैं जो नव्यों का मत है, और उसमें बताया कि कल्पित दुष्यंतत्व होता है ना, जो सामाजिक में आता है और उसके बल से ही शकुंतला विषयक रति का अनुभव उसको होने लगता है। तो वह जो कल्पित दुष्यंतत्व है वह उसमें अवच्छादकत्व होता है। तो अवच्छादकत्व किम रूप है, उसके बाद बताया कि जो दोष विशेष है उसको मान लेने पर भट्टनायक आचार्य के मत में जो दोष आ रहे थे वो नहीं आएंगे, क्योंकि साधारणीकरण, एक तो भट्टनायक के मत में जो दोष था वो भी नहीं आएगा, और वस्तुतः जो प्राचीन आचार्यों ने बोला है, अभिनव गुप्त आदि ने, मम्मट आदि ने, वो साधारणीकरण भी दोष विशेष के बिना संभव नहीं है, दोष विशेष को माने बिना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि शकुंतलादि शब्द प्रतिपाद्य जो पदार्थ हैं, शकुंतलादि पदार्थ, उनकी उपस्थिति आप फिर सामान्य रूप में नहीं मान सकते, है ना, कांतात्वादिना नहीं मान सकते जब तक दोष विशेष को नहीं मानेंगे तब तक। तो दोष विशेष दोनों ही मत में मानना आवश्यक है, चाहे वो भट्टनायक का मत हो चाहे वो आचार्य अभिनव गुप्त का मत हो। इसके बाद अब एक जो नया पक्ष आ रहा है उसमें पूर्व पक्ष आता है कि आप मानते हो, कल क्या माना था इन्होंने, जो कल का पाठ था उसमें, कि वस्तुतः जो सुख होता है, आह्लाद होता है, वह रसजन्य है ना, ऐसा कल बता रहे थे, है ना, माने रस में और आह्लाद में, सुख में भेद माना था। तो बोल रहे थे जो सुख व्यपदेश्य होता है रस, वो होता है उसके बाद होने वाले सुख के कारण, है ना, सोत्तर भाविना जो आई थी ना पंक्ति, सोत्तर भाविना लोकोत्तराह्लादेन भेदाग्रहात् सुख व्यपदेश्यो भवति, वो जो रस है वो आनंद रूप कहलाता है, क्योंकि उसके बाद जो होता है वो आनंदी होता है, तो औपचारिक व्यवहार उसमें होता है। तो अब यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि देखिए, रति के अनुभव में तो दुष्यंत में जो वास्तविक दुष्यंत है ना, जिसमें व्यंजना से रति का अनुभव हो रहा है, रति का ज्ञान हो रहा है आपको, उस दुष्यंत में भी, वास्तविक दुष्यंत में भी जो रति है वो तो सुख रूप ही है, सुख की जनक ही है ना, वास्तविक दुष्यंत में भी। इसीलिए कल्पित दुष्यंत तो जहाँ पर है सामाजिक में, वहाँ पर भी अनुभूयमान जो रति होगी वो सुख को ही उत्पन्न करेगी। ये एक बात है, ठीक है, क्योंकि जो वास्तविक रति है ना, शकुंतला विषयक जो दुष्यंत में रति है, जो व्यंजना से ज्ञात होती है, वो सुख को ही उत्पन्न करती है परमार्थतः। इसीलिए यदि वो सहृदय में अनुभूत होगी, कल्पित दुष्यंतत्ववान जो सहृदय है, उस सहृदय में भी वो रति सुख को ही उत्पन्न करेगी, तो उसमें तो हमारा प्रश्न नहीं है। लेकिन करुण रसादिषु तु स्थायिनः शोकादेः दुःखजनकता प्रसिद्धस्य कथमेव सहृदयाह्लाद हेतुत्वम। ठीक है, अब देखिए, वास्तविक जो दुष्यंत आदि हैं, है ना, जैसे पंचमांक में दुष्यंत को जब विरह होता है तो दुष्यंत को दुख हो रहा है वहाँ पर, या विप्रलंब का दुख है, खैर वो तो, और कई बार करुण भी होता है। तो करुणादि रस में जो स्थायी भाव हैं शोक आदि, वो शोक आदि वास्तविक जिनमें हैं उनमें वो दुख ही उत्पन्न करते हैं। जैसे अगर उत्तर रामचरितम में सीता विषयक शोक राम में है तो वो राम को दुख दे रहा है, वास्तविक राम में जो शोक हो रहा है। अब उससे क्या हुआ, कल्पित रामत्व आप में आया सामाजिक में, और आपको वो सुख दे रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, है ना। हम तो यही मानते हैं ना कि रस जो है वो उससे आनंदानुभव होता है, उससे आह्लाद उत्पन्न होता है। तो यह तब तो संभव है जब आप रति का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि रति जो है वो वास्तविक जो उसका आश्रय है ना, वहाँ पर भी सुख ही उत्पन्न कर रही है। ठीक है,
शकुंतला विषयक जो रति वास्तव दुष्यंत में है, वास्तविक दुष्यंत में है, वो सुख को ही उत्पन्न करती है। लेकिन करुणादि के जो स्थायी हैं शोक आदि, जब वो वास्तविक दुष्यंत आदि रामादि में रहते हैं तो वहां पर सुख नहीं देखा जाता, वहां तो दुख ही होता है। तो जब वहां दुख हो रहा है तो उनसे अभेद जिस सामाजिक का है, उस सामाजिक में अनुभूयमान शोक आदि जो हैं वे आह्लाद हेतु कैसे हो सकते हैं, है ना, वे आह्लाद के जनक कैसे हो सकते हैं। अयमस्ति प्रश्नः अत्र, ठीक है। वही बता रहे हैं कि करुण रसादिषु तु स्थायिनः शोकादेः। अब उसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं भाई से शोक केवल आपको ही दुख देता है, ऐसा नहीं है। दुखजनकता प्रसिद्धस्य शोकादेः, है ना, दुखजनकता जो है वो प्रसिद्ध है शोकादि की। तो ऐसी स्थिति में कैसे कथमिव सहृदयाह्लाद हेतुत्वम, तो जब वो वास्तविक दुष्यंत आदि में दुख उत्पन्न कर रहे हैं, जो शोकादि हैं स्थायी भाव करुण रस के, तो वो कल्पित दुष्यंतत्वादि जहां पर है सामाजिक में, वहां पर अनुभूयमान होकर के सुख कैसे उत्पन्न करेंगे। तो वहां पर जो रस है करुण रस, उसकी आह्लाद हेतुता कैसे होगी, अर्थात वो आह्लाद जनक कैसे होगा, ये प्रश्न है। और जबकि क्या होना चाहिए, प्रत्युत नायके इव सहृदयेपि दुख जननस्य एव औचित्यात्, होना तो ये चाहिए कि जैसे नायक में वास्तविक जो रामादि हैं उनमें सीता विषयक जो शोक है वो दुख उत्पन्न कर रहा है, ऐसे ही तदभिन्न जो सामाजिक है दोष विशेष के कारण जहाँ पर अभेद बोध हो रहा है, रामाभिन्नो हम, हाँ अहम रामः, है ना, सीता विषयक शोकवान, ऐसा जो बोध जहाँ पर हो रहा है रत्यादि विशिष्ट बोध, वहाँ सहृदय में भी उसको दुख ही उत्पन्न करना चाहिए, उसकी दुख जनकता ही उचित है, ठीक है, न कि सुख जनकता, ठीक है। प्रत्युत नायके इव सहृदयेपि दुख जननस्य एव औचित्यात्, जैसे नायक में शोकादि वास्तविक नायक में दुख उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे ही सहृदय में भी वो दुख को ही उत्पन्न करें। लेकिन काव्यशास्त्री क्या मानते हैं कि नहीं, वहाँ पर भी आनंद ही होता है ना, करुण रस में भी आनंद ही होता है उत्पन्न। तो और क्या बोलते हैं उसी में, तो अब उसमें उत्तर देंगे, उत्तर पक्षी उत्तर दे रहे हैं कि सत्यस्य शोकादेर दुःखजनकत्वम, है ना, क्लिप्तम सिद्धम, क्लिप्तो नाम सिद्ध, न कल्पितस्य, है ना। एक छोटा सा उत्तर देते हैं कि भैया ये जो वास्तविक दुख जो है ना, वास्तविक जो शोक है ना, वो तो यहाँ पर नहीं है सहृदय में, वो कहाँ पर है, रामादि में है। वास्तविक जो रामादि हैं अनुकारी, वास्तविक सीता विषयक जो शोक है वो वास्तविक राम में है। तो जो वास्तविक माने सत्य जो शोक है वो दुख उत्पन्न करता है ना, ये सिद्ध है बात। लेकिन जो कल्पित होता है शोकादि, है ना, वो दुख उत्पन्न नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पर सामाजिक में जो शोक आदि हैं वो तो कल्पित है ना, वास्तव में तो उसके नहीं, वो सीता विषयक शोक वास्तव में तो सामाजिक का नहीं है, वो तो भावना सहृदयता के द्वारा उल्लसित जो दोष विशेष है भावना, उस दोष विशेष के कारण वो खुद को राम मान बैठा है, इसीलिए उसमें सीता विषयक शोक का अनुभव हो रहा है। वस्तुतः वो शोक उसका नहीं है, वहां पर वो कल्पित शोक है, ठीक है। तो कल्पित शोक जो है वो दुख उत्पन्न नहीं करता, वास्तविक सच्चा जो शोक है ना वही दुख उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा, लेकिन पूर्व पक्षी इसका खंडन करते हैं, बोले न च एतद् वाच्यम, है ना, तो न सहृदयस्य, इसीलिए सहृदय में जो शोकादि है वो दुख उत्पन्न नहीं करते, नायक के ही शोकादि जो होते हैं वो दुख उत्पन्न करते हैं। इति न वाच्यम, क्यों नहीं वाच्यम, तो देखिए रज्जु सर्पादेः भयकंपाद्यनुत्पादकता पत्तेः, अगर आप ऐसा कहोगे
कि जो अवास्तविक अनुभव है, अप्रमा भ्रमरूप अनुभव, भ्रमरूप जो ज्ञान है वह दुख उत्पन्न नहीं करता, भयादि उत्पन्न नहीं करता। तो देखिए रज्जु में जो सर्पत्व प्रकार ज्ञान हो रहा है आपको, है ना, अयम सर्पः इत्याकारकम यज्ञानम रज्जौ उत्पद्यते तत् ज्ञानम असदपि भयम कंपम च जनयति प्रमातरी, है ना, वो प्रमाता में भय और कंप उत्पन्न कर देता है, भले वो असत ज्ञान है, भ्रम रूप ज्ञान है, तस्मिन तद रूप है ना, लेकिन डर जाते तो है ही ना, जब तक ये लाइट नहीं आती और पता नहीं चलता ये रस्सी है तब तक तो डर लगता ही ना, पूरा एकदम शरीर में कंपन उत्पन्न हो जाता है। तो अगर आप ऐसा बोलेंगे कि कल्पित जो धर्म होते हैं वे शोकादि दुख को उत्पन्न नहीं करते, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये देखा जाता है लोक में भी कि रज्जु आदि में जो सर्प का भ्रम होता है, सर्प का जो ज्ञान होता है भ्रम रूप, वो भी जब तक उसका बाध नहीं होता तब तक तो कंप और भयादि उत्पन्न करता ही है। तो अगर आप ऐसा नियम बनाएंगे कि वास्तविक जो ज्ञान होता है उसमें ही दुखजनकता होती है, कल्पित जो धर्म होते हैं उनमें दुखजनकता नहीं होती, तो लोक में जो प्रतीत हो रही है ना भयादि की जो उत्पत्ति हो रही है वो असिद्ध हो जाएगी, मैंने उसका प्रतीति का अपलाप करना पड़ेगा आपको, लोक में जो प्रतीति हो रही है, तो ऐसी आपत्ति आएगी। ठीक है, फिर तो वहाँ पर उत्पन्न नहीं होने चाहिए लोक में, है ना। कल्पित सर्पत्ववति रज्जौ यज्ञानम उत्पद्यते तस्मिन् ज्ञाने भयजनकता कंपजनकता च न स्यात्। यदि आपकी बात माने तो ऐसा नहीं है कि कल्पित जो धर्म होते हैं वो दुखादि को उत्पन्न नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, और अगर आप ऐसा मानते हो कि कल्पित जो शोकादि हैं वो सहृदय में दुख को उत्पन्न नहीं करेंगे, तब आपने जो पहले माना है कि कल्पित जो रति है सहृदय में वो रति आनंद को उत्पन्न करती है, तो वो आनंद को भी उत्पन्न न करे। अगर आप एक जगह कह रहे हैं कि वास्तविक जो शोक आदि हैं वही दुख को उत्पन्न करेंगे, कल्पित जो शोक आदि हैं वो दुख को उत्पन्न सहृदय में नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप ऐसा मान रहे हो, अनुत्पादकत्व मान रहे हो दुखा, है ना, किसमें, शोकादि में, कल्पित शोकादि में। लेकिन रति के स्थल में आप उल्टा मानते हो, वहाँ पर आप कहते हो कि जैसे दुष्यंत में रह करके जो शकुंतला विषयक रति है वास्तविक दुष्यंत में रह करके सुख को उत्पन्न करती है, ऐसे ही कल्पित जो दुष्यंत है वहाँ पर कल्पित जो शकुंतला विषयक रति है वो भी सुख को उत्पन्न करेगी। तो अगर आप कल्पित शोकादि से सहृदय में दुख नहीं मान सकते, तो कल्पित रति से सुख क्यों मान रहे हैं सहृदय में, वो भी मत मानिए। वही कह रहे हैं सहृदये रतेरपि कल्पितत्वेन, अगर शोकादि कल्पित हैं इसलिए उनमें दुखानुत्पादकत्व है, तो रति भी तो कल्पित है भाई सहृदय में, वो भी उनके पिताजी की रति थोड़ी नहीं है। पिताजी की रति मानिए मतलब वो स्वामित्व बताना है, वहाँ पर ऐसा व्यवहार इसलिए कर रहे हैं, वो भी वास्तविक रति तो किसकी है, दुष्यंत की है, तो फिर उस रति से भी सुख नहीं होना चाहिए ना। वही बता रहे हैं कि सहृदये रतेरपि कल्पितत्वेन सुख जनकता अनुपपत्ते है, सुख जनकता की अनुपपत्ति आएगी रति में भी, क्योंकि रति भी कल्पित है ना। सहृदय में रहने वाले शोकादि और सहृदय में रहने वाली रति दोनों में कल्पितत्व है, सामान्य धर्म। ठीक है, तो एक जो है वो कल्पित होने के कारण दुख को उत्पन्न नहीं करेगा, और दूसरा जो है वो कल्पित होने के कारण सुख को उत्पन्न कर देगा। ऐसा आपकी बातों में विरोध हो रहा है ये, है ना। या तो आप ऐसा मान रहे हैं तो फिर रति से भी सुख मत मानिए, ठीक है, लेकिन वो आप मान रहे हैं तो ये आपकी बात उचित नहीं है। ठीक है, तो एतावता यथावस्थं प्रश्नः उपतिष्ठति, अग्रिमं
यद्वाक्यमस्ति तत्र समाधत्ते ग्रंथकारः। सत्यम, है ना, सत्य जब बोलते हैं ना, समझ लीजिए, सत्यवचनम यद् भवति तद अर्थस्वीकार्य भवति वस्तुतः। कभी शास्त्र में कोई वाद चल रहा है ना, और वहाँ पर कोई वादी सत्य ऐसा बोलता है, सत्यम, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो बात बोली उसमें हमको आधी बात स्वीकार्य है, आधी बात में हमारा वैमत्य है। हमको आपका कथन, हमको आपका सिद्धांत पूर्णतः स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है सत्यम। सत्यम तो अर्थ स्वीकार्य। ठीक है, कि ठीक है, चलिए, लेकिन आप इसमें विचार कीजिए। श्रृंगार प्रधान काव्येभ्यैव, जैसे श्रृंगार प्रधान काव्य हैं अभिज्ञान शाकुंतलादि, उन काव्यों से जिस प्रकार से आह्लाद होता है, उसी प्रकार से करुण प्रधान काव्येभ्योपि यदि केवल आह्लाद एव सहृदय हृदय प्रमाणकः, यदि अभिज्ञान शाकुंतलमादि काव्यों से जैसे सुख होता है उसी प्रकार का सुख यदि उत्तर रामचरितम से भी सहृदयों को हो रहा है, उनका हृदय यदि वहाँ प्रमाण है ना, सहृदयानां हृदयं प्रमाणं यस्य सः सहृदय हृदय प्रमाणकः आह्लादः। ठीक है, तो यदि उस आह्लाद में सहृदयों का हृदय प्रमाण है, अर्थात सहृदय ये कह रहे हैं यथा सुखम अभिज्ञान शाकुंतलस्य आस्वादे अस्ति, है ना, तस्य ज्ञाने अस्ति, तस्य अनुभवे अस्ति, तथैव सुखम उत्तर रामचरितस्यापि अनुभवे जायते। यदि इस प्रकार का सहृदयों का अनुभव है, तब क्यों नहीं ऐसा मान लेते कि तदा कार्यानुरोधेन कारणस्य कल्पनीयत्वात् लोकोत्तर व्यापारस्य एव आह्लाद प्रयोजकत्वम इव। हाँ, अब ये क्या एक युक्ति दे रहे हैं, देखिए, कार्य है यहाँ पर, आप पहले ये समझ लीजिए, कार्य है दुखाभाव। ठीक है, कार्य क्या है? दुखाभाव। करुण रस में, सहृदय में, माने करुण रस का जब अनुभव कर रहा है सहृदय, तो उस करुण रस के अनुभव में जो दुखाभाव है ना, वो है कार्य। ठीक है, तो वहां पर उस कार्य के अनुरोध से कारण की कल्पना क्यों नहीं कर लेते? तो बोले कारण क्या मिलेगा भैया, वहां पर दुखाभाव में कारण क्या मिलेगा कि एक शोकादि वास्तविक दुष्यंतादि में रहते हैं तब तो दुख को उत्पन्न करते हैं, लेकिन यहाँ रहते हैं सहृदय में तो दुख को उत्पन्न नहीं कर पाते। ऐसा क्या विलक्षण बात है? तो विलक्षण बात तो वही है ना जो कल बताई थी, वास्तविक दुष्यंतादि में तो दोष उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन सहृदय में तो एक भावना रूप जो दोष विशेष है वो उत्पन्न हो जाता है ना। तो जो भावना रूप दोष विशेष है वो दुख का प्रतिबंधक कर देता है सहृदय में। जब सहृदय कल्पित शोकादि का अनुभव कर रहा होता है तब उसमें दुख प्रतिबंधकत्व आ जाता है दोष में, माने दोष क्या कर देता है, प्रतिबंध कर देता है, दुख को उत्पन्न नहीं होने देता। ठीक है, सहृदय में। तो वही बोल रहे हैं कि जब आपको इस प्रकार का सहृदयों का अनुभव है, वहां पर माने किसी कार्य का अनुभव हो रहा है, तो वहां पर उसका कोई उचित कारण मान लेने में कोई समस्या नहीं है। कोई कारण मान लीजिए कि जो यहाँ पर तो दुखा भाव को उत्पन्न कर रहा है, लेकिन वास्तव जो नायक है उसमें नहीं कर पा रहा था। तो ऐसा एक ही धर्म है जो नायक में नहीं था और सहृदय में है, वो है दोष विशेष। तो अत्र दुखाभाव रूपेण कार्यस्य अनुरोध, दुखाभाव रूपस्य कार्यस्य अनुरोधेन, दुखाभाव सहृदय में करुणरस शोकादि के अनुभव में दुख का जो अभाव है तद्रूप कार्य के अनुरोध से कि वो कार्य उपस्थित हो गया है अब, तो उस कार्य के उपस्थित हो जाने पर उसके अनुरोध से वहां पर हमको कारण की कल्पना करनी चाहिए। ठीक है, कारणस्य कल्पनीयत्वात्। और दूसरी बात बताते हैं, तो कारण की कल्पना में क्या मिलेगा, दोष विशेष मिलेगा। उस दोष विशेष में तो आपने क्या माना था, उसमें तो आपने अभेद बुद्धि कराना ही माना था कि वो दोष क्या कराता है, सामाजिक में
दुष्यंतादि के अभेद को कराता है। दुष्यंतो हम, है ना, तादृश रति मान, है ना, तादृश माने शकुंतला विषयक रतिमान इत्यादि बोध कराता है दोष तो, लेकिन उस दोष में एक और धर्म मानना है। तो वही बता रहे हैं कि लोकोत्तर व्यापारस्य इव आह्लाद प्रयोजकत्वमिव, जो लोकोत्तर व्यापार है उस लोकोत्तर व्यापार में ही क्या मान लीजिए भावना जो है उसमें जैसे आह्लाद प्रयोजकता है, जैसे वो सुख को उत्पन्न कराता है लोकोत्तर व्यापार, ऐसे ही उसमें दुख प्रतिबंधकत्व भी मान लीजिए। जैसे श्रृंगार आदि के अनुभव, रत्यादि के अनुभव में, सामाजिक में जिस लोकोत्तर व्यापार के कारण सुख होता है, उसी लोकोत्तर व्यापार के कारण शोकादि के अनुभव के समय दुख का प्रतिबंध भी हो जाता है उसी व्यापार से। ठीक है, उसी व्यापार को कारण मान लीजिए दुखा भाव का। ऐसा ये आचार्य जगन्नाथ यहाँ पर पूर्व पक्ष का समाधान कर रहे हैं, जो कि अभी आया था कि करुण रस के अनुभव में तो वास्तव नायक में भी दुख उत्पन्न होता है शोक के अनुभव से, तो फिर हृदय में सुख कैसे हो सकता है? और अगर सुख नहीं होगा तो आपने जो प्रतिज्ञा की है कि वो आनंदजनकता होती है रस में, वो बाधित हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो दुख प्रतिबंधकत्वमपि कल्पनीयम कस्य लोकोत्तर व्यापारस्य। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न आता है ना, इसी में यहाँ पर तो समाधान कर दिया। इदानीं प्रश्नः उदेति अथ यथा आह्लाद एव दुःखमपि प्रमाण सिद्धम। जैसे आह्लाद प्रमाण सिद्ध है, आपने बोला ना अभी कि करुणरस प्रधान काव्येभ्योऽपि श्रृंगार प्रधान काव्येभ्यैव आह्लाद एव सहृदय प्रमाणकः। तो उसी में प्रश्न कर रहे हैं कि जैसे आह्लाद करुणरस प्रधान काव्यों से आह्लाद जो है वो सहृदयों के प्रमाण सिद्ध है, उसी प्रकार से दुख भी प्रमाण सिद्ध है। ठीक है, कहीं कहीं पर सहृदयों को वहाँ पर दुख का अनुभव भी होता है। तो तदा प्रतिबंधकत्वं न कल्पनीयम, तो वहाँ पर प्रतिबंधक क्यों मान रहे हैं आप, है ना? तो क्या माने? तो बोलते हैं स्व स्व कारणवशाच्च उभयम भी भविष्यति, है ना? ये पूर्व पक्ष है अभी कि वहाँ पर अपने अपने कारणों से दोनों हों, क्या समस्या है? रत्यादि यदि रहेंगे तो सुख होगा, शोकादि रहेंगे तो दुख होगा सहृदय में भी, उससे क्या समस्या है ना? और भी बोलते हैं कि अथ तत्र कवीनाम कर्तुम सहृदयानाम च श्रोतुम कथम प्रवृत्ति ही। और यदि इसमें बोलते हैं कि यदि वहां पर दुख मात्र ही होता, है ना, सुख बिल्कुल सुख न हो, तो कवियों की ऐसे काव्य को करने में और सहृदयों की ऐसे काव्य को सुनने में, उसकी भावना करने में कथम प्रवृत्ति ही, है ना? क्योंकि देखिए, ध्यान दीजिए, प्रवृत्ति के प्रति कुछ सामान्य कारण होते हैं। या कहीं पर भी आप प्रवृत्त होते हैं ना किसी कार्य में, तो उसके प्रति या 4 या 3 ऐसा कुछ 4 हैं शायद कारण उसके। उसमें एक है इष्ट साधनता ज्ञान, एक है कृति साध्यता ज्ञान, एक है बलवद अनिष्टानुबंधित्व का ज्ञान। ठीक है, वो एक समझ, ऐसे समझ लीजिए, मया क्रियमाणम कार्यम मदिष्ट साधनम, ऐसा जो ज्ञान हो रहा है आपको, है ना? पता चले मिट्टी को पीटना आपका कृति साध्य तो है ना? आप कर सकते हो, आपका सामर्थ्य का विषय है वो, आप ऐसा कर सकते हो, है ना? आपके द्वारा यत्न साध्य है और उसमें कोई अनिष्ट भी नहीं हो, बलवद अनिष्टानुबंधी भी है, आपको कोई बड़ा अनिष्ट भी उससे नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या वो आपका इष्ट का साधन है? क्या ऐसा करने से आपका कोई इष्ट सिद्ध होगा? तो आपको फिर जब आपको ये ज्ञान नहीं होता तो आप मिट्टी को पीटने में प्रवृत्त नहीं होते, है ना? क्योंकि वहाँ पर इष्ट साधनता ज्ञान का अभाव है, तो प्रवृत्ति नहीं होती मिट्टी को पीटने में। अथवा कृति साध्यता, इष्ट साधनता का ज्ञान तो है,
बलवद अनिष्टान अनुबंधित्व का ज्ञान भी है, लेकिन कृति साध्यता का ज्ञान नहीं है। देखिए 40 साल के हो गए आप, है ना, यूपीएससी का एग्जाम देने की उम्र आपकी निकल चुकी है। उसमें इष्ट साधनता ज्ञान तो है कि यूपीएससी में जब आईएएस बन जाऊंगा तो मेरे इष्ट की सिद्धि होगी, है ना, और बलवद अनिष्टान अनुबंधित्व भी है कि ऐसा करने से मेरा कुछ बुरा भी नहीं होगा, है ना, लेकिन कृति साध्यता ज्ञान वहाँ पर नहीं रहेगा आपका, है ना। इयम परीक्षा, यूपीएससी परीक्षा मत कृति साध्या, ये ज्ञान नहीं होगा आपको, क्योंकि आपकी उम्र उस समय निकल चुकी है। तो आपके द्वारा वो यत्न साध्य नहीं है आपके यत्नों के द्वारा, तो इसलिए भी आपकी यूपीएससी में प्रवृत्ति नहीं होगी, है ना। उसी प्रकार से बलवद अनिष्टान अनुबंधित्व का ज्ञान भी आवश्यक होता है। देखिए उसमें तो भाई बड़ा अच्छा उदाहरण है कि जो विषाक्त भोजन होता है ना, तो वो भोजन क्या है, इष्ट साधन भी है आपका, क्षुधा निवृत्ति करेगा, है ना। इदम भोजनम मत क्षुधा निवृत्तिकरम, ऐसा इष्ट साधनता का ज्ञान भी है। आपका इष्ट क्या है, क्षुधा निवृत्ति, तो उसका वो साधन है भोजन, तो इष्ट साधनता का ज्ञान भी है उसमें आपको भोजन में। और कृति साध्य भी है, आपके पास हाथ हैं तो आप भोजन कर भी सकते हो, है ना, तो आपकी कृति के द्वारा, यत्न के द्वारा वो साध्य भी है भोजन, आप भोजन कर सकते हो। लेकिन उसमें आपको ये ज्ञान हो गया कि इदम भोजनम विषाक्तम विषयुतम अस्ति, तो आपको ये पता है कि अगर मैं ये भोजन करूँगा तो मेरा बलवद अनिष्ट हो जाएगा। तो इस भोजन में, इस क्रिया में, भोजन क्रिया में बलवद अनिष्ट अनुबंधित्व ही है, बलवद अनिष्ट अनुबंधित्व नहीं आया। बलवद जो अनिष्ट है उसको ये करने वाली है, मानी मैंने ये भोजन अगर किया तो मैं मर जाऊंगा, इस मानी मृत्यु रूप जो अनिष्ट है उसको करेगी ये क्रिया, इसीलिए इस प्रकार के भोजन में भी आप प्रवृत्त नहीं होते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बात आ रही है कि प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर करुण रस में दुख जनकत्व रहेगा तो क्या होगा, कवियों की काव्य लिखने में और सहृदयों की काव्य पढ़ने में प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि दोनों को क्या चाहिए, सुख चाहिए। दुख के लिए कोई यत्न नहीं करता, है ना। ये जो मेरी प्रवृत्ति है, मैं इसमें प्रवृत्त हो रहा हूँ, ये मुझे दुख सबका अनिष्ट होता है, दुख को कोई नहीं चाहता। तो यदि ये प्रवृत्ति मेरी दुख को उत्पन्न करेगी तो इष्ट साधनता का ज्ञान कैसे होगा उस विषय में, और इष्ट साधनता का ज्ञान नहीं होगा तो प्रवृत्ति नहीं होगी। तो अथ तत्र कवीनाम, तत्र माने कर्ण प्रधान काव्यम कर्तुम, ठीक है। तो कवीनाम कर्तुम प्रवृत्ति न स्यात्, सहृदयानाम च श्रोतुम प्रवृत्ति न स्यात्। क्यों, क्योंकि अनिष्ट साधनत्वेन, ये जो काव्य है, करुण प्रधान जो काव्य है वो दुख को उत्पन्न करेगा, और दुख क्या है, अनिष्ट है, तो ये काव्य क्या हो जाएगा, अनिष्ट का साधन हो जाएगा, इष्ट साधन नहीं है। तो अनिष्ट का साधन होने से निवृत्तेरेव उचितत्वात्, जहाँ पर अनिष्ट साधनता प्रकार ज्ञान हो जाता है वहाँ पर निवृत्ति देखी जाती है, प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, ठीक है। इति चेत, अब इसको बता रहे हैं, पहले द्वितीय जो मत है उसका निराश कर रहे हैं। देखिए, इष्टस्य आधिक्यात् अनिष्टस्य च न्यूनत्वात् चंदन द्रव लेपनादौ इव प्रवृत्तेः उपपत्तेः। देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पर यत्किंचित अनिष्ट साधनता का ज्ञान हो गया तो निवृत्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जैसे सुरत क्रीड़ा में नखक्षत दंतक्षत आदि होते हैं, लेकिन वो भी ऐसे तो वो कष्टदायक हैं अगर सामान्य जीवन में होंगे, लेकिन सुरत में नखक्षत दंतक्षत आदि होते हैं तो वो सुख देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि वो दुख, सुख की अपेक्षा जो दुख हो रहा है वो कम होता है। उसके लिए एक लौकिक दृष्टांत भी देते हैं पंडित राज कि चंदन द्रव लेपनादौ यथा प्रवृत्तिर्भवति। चंदन के लेपन में जैसे लोगों की प्रवृत्ति होती है, तो चंदन का लेपन सीधा तो हो नहीं जाएगा, उससे पहले आपको चंदन को पीसना होगा, है ना, पत्थर पे घिसना होगा। तो उस समय कितना श्रम होता है, कितना कष्ट होता है ना।
चंदन का लेप बनाने के लिए जो प्रक्रिया फॉलो करते हैं उसमें कितना कष्ट होता है, लेकिन फिर भी आप उस कष्ट को सहन करते हैं, क्योंकि चंदन से उत्पन्न होने वाला जो सौरभ है और शीतलता है, उससे जो सुख मिलेगा, उस सुख के सामने वो जो चंदन को घिसने में दुख हुआ वो तुच्छ है ना। तो जैसे अब ये उत्तर दे रहे हैं कि जैसे चंदन द्रव लेपन आदि में प्रवृत्ति होती है, क्योंकि चंदन द्रव लेपन से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वो अधिक होता है, और चंदन द्रव लेपन में आया जो कष्ट है वो उसकी अपेक्षा न्यून होता है। इसीलिए करुण प्रधान काव्यों में भी यदि दुख होता भी होगा तो वह सुख की अपेक्षा कम होता है। इसीलिए ऐसा तो आप नहीं बोल सकते कि करुण प्रधान काव्यों में दुख होने से प्रवृत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो प्रवृत्ति तो उपपन्न हो जाएगी, क्योंकि जो दुख हो रहा है उत्तर रामचरितमादि में भी जो दुख होता है वह सुख की अपेक्षा कुछ कम होता है ना। इसीलिए उस प्रकार के काव्यों को पढ़ने में सहृदयों की प्रवृत्ति और करने में कवियों की प्रवृत्ति उपपन्न ही है, संगत ही है। ठीक है, अब प्रथम मत के प्रति उत्तर दे रहे हैं। केवल आह्लादवादी नाम तो प्रवृत्ति ही अप्रत्यूहा एवं, और जो केवल सुख को ही मानते हैं उनके मत में तो जो प्रवृत्ति है वो अप्रत्यूहा है। प्रत्यूह माने बाध है ना, प्रत्यूह माने बाध और अप्रत्यूह माने निर्बाध, बाध रहित। तो जो केवल करुण प्रधान काव्यों में भी सुख को ही मानते हैं, आह्लाद को ही मानते हैं जन्य, ऐसे लोगों के लिए तो प्रवृत्ति का कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है, अब बोलते हैं अश्रुपातादयोपि तत्तत् आनंदानुभव स्वभाव्यात न तो दुखात। हाँ, अब यहाँ पर तो पूर्व पक्ष नहीं बता रहे हैं, लेकिन ऐसा मान लीजिए, एक पूर्व पक्ष की कल्पना कर लीजिए कि कोई ऐसे बोले कि अगर आप करुण प्रधान काव्यों की भावना में भी दुख सुखजनकता ही मानते हैं, यानी कि उत्तर रामचरितम का अनुभव करने पर, उसका ज्ञान होने पर भी सुख ही होगा, तो हम देखते हैं लोग और थिएटर में रोने लगते हैं। तो रोते क्यों हैं लोग, है ना। घर पे भी देखते हैं, माताएं सीरियल देखती हैं तो गोपी बहू को दुखी देख करके हमारी माता जी क्यों रोने लग जाती हैं। तो बोलते हैं कि वस्तुतः वो जो अश्रुपात हो रहा है उसका कारण दुख नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं लोक में केवल दुख से अश्रुपात नहीं होता, कभी कभी व्यक्ति सुख में भी अश्रुपात करता है, होता ही है ना। कोई बेटा है किसी माँ का, 10 साल बाद अपनी जॉब से आया घर पे, है ना, विदेश से, तो माँ उस समय उसको देख करके या उसकी पत्नी उसको देख करके अचानक से रोने लगती है, तो क्या वो दुखजन्य है क्या, अश्रुपात नहीं, वो तो सुख बोलते हैं ना, खुशी के आंसू हैं, ये तो वही बता रहे हैं। अश्रुपातादयोपि, अश्रुपातादि जो अनुभाव है ना, माने कार्य हैं जो शोक के, वो भी तत्तदानंदानुभवस्य स्वाभाव्यात, वो भी उस आनंदानुभव का ही स्वभाव है, आनंदानुभव के कारण ही वहाँ पर अश्रुपात आदि हो रहा है। ठीक है, सहृदय भी जो देखने ये उत्तर रामचरितम का अनुभव करके जो रोते हैं वो उनका सुख के कारण ही, लोकोत्तर आनंद के कारण ही अश्रुपात हो रहा है, न तो दुखात, दुख से वहाँ पर अश्रुपात नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बोले इसमें कोई दृष्टांत है आपके पास, ऐसा कोई दृष्टांत बताइए। तो बताते हैं वहाँ पर, अतएव भगवत भक्ता ये भवन्ति भगवन्तं प्रत्यक्षीकुर्वतां तेषाम् अथवा भगवन्तं अनुभव विषयं कुर्वतां तेषाम् अश्रुपातो महान श्रूयते, है ना। तो अब कोई ऐसा बोल सकता है क्या कि भगवान का प्रत्यक्ष जब होता है तब दुख होता है। अरे ये तो सर्वथा विरुद्ध बात है। भगवान तो सुख मात्र स्वरूप हैं, आनंदिक स्वरूप हैं, उनमें उनके अनुभव के समय दुख का तो लेस भी नहीं रह सकता। तो फिर उनका अनुभव करते समय भगवान के भक्त रोते क्यों हैं भाई, है ना।
तो वस्तुतः वहाँ पर भी दुख नहीं है, वो सुख के ही आंसू हैं, ऐसा बता रहे हैं। भगवतः भक्तानां भगवत वर्णना आकर्णनात् भगवतः वर्णनां श्रुत्वा तस्य श्रवणात् आकर्णनात् अश्रुपातादयः उपपद्यन्ते। यदा भगवद्भक्तः भागवतादिचरितं भगवतः शृणोति तदा तादृशं चरितं शृण्वतः भक्तस्य अश्रुपातो महान भवति, है ना। मीरा जी का जैसे भगवान की प्रतिमा को देख करके मीरा जी रुदन करती थी कभी, है ना, मेरा उनका अनुभव होता था भगवान का। तो वो जो अश्रुपात है, क्या वो दुख जन्य है? क्या बोले? नहीं, है ना। नहीं तत्र अर्थात भगवत वर्णनाकरणने, है ना, भगवतः अनुभवे, है ना, आकर्णना रूपे अनुभवे ज्ञाने जात्वपि मनागपि तुच्छमपि, हाँ, दुखानुभवो नास्ति। वहाँ पर दुख का एक लेश भी नहीं होता, क्योंकि वो भगवत वर्णना है। भगवत वर्णना में दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान तो सुखमात्र स्वरूप हैं। सुखमात्र स्वरूपस्य भगवतः आकर्णनायां वर्णनायां दुःखानुभवस्य लेशोऽपि न भवति। अतः तत्र जायमानः भक्तानां यः अश्रुपातः यथा सुखस्यैव कार्यः तथैव करुणप्रधानकाव्येभ्यः जायमानः अश्रुपातः अपि सुखस्यैव कार्यः। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने दृष्टांत देकर के भी बता दिया। ठीक है, अब बोलते हैं न च करुण रसादौ स्वात्मनि शोकादिमद् दशरथादि तादात्म्यारोपे यदि आह्लादः तदा स्वप्नादौ सन्निपातादौ वा स्वात्मनि तदारोपेऽपि सस्यात् आनुभविकं च तत्र केवलं दुःखम् इति इहापि तदेव युक्तम् इति वाच्यम्। इत्यत्र निषेधस्य वाच्यमित्यत्र अन्वयः, इति न वाच्यम। तो वस्तुतः यहाँ पर इन दोनों के मध्य में हमेशा ध्यान रखना आप लोग, न च और वाच्यम, यहाँ पर निषेध और इस क्रिया के बीच में जो अंश होता है ना, वो पूर्व पक्ष होता है हमेशा। ठीक है, उसका खंडन करने के लिए जो सिद्धांत पक्षी होता है वो बोलता है इति न वाच्यम। तो क्या बोलने के लिए मना करना है पंडित राज? तो पूर्व पक्ष ये है, समझिए, जैसे करुण रस में सामाजिक क्या करता है? स्वात्मनि शोकादिमद् दशरथस्य तादात्म्यारूपं करोति। करोति नाम भावनारूप दोषविशेषः तादृशम् आरोपं करोति। ठीक है, करुण रसादि में क्या होता है? रामादि विषयक शोकवान जो दशरथ हैं, है ना, शोकादिमान जो दशरथ हैं, उस शोकादिमत दशरथ का तादात्म्य का आरोप सामाजिक में होता है ना। दशरथो हम रामादि विषयक शोकवान, ऐसा ज्ञान होता है। ठीक है, करुण रसादि में। तो उसी प्रकार से, और उसमें आप मान रहे हो आह्लाद होता है। ठीक है, यही तो बताया अभी तक सिद्धांत पक्षी ने कि करुण रस में भी सहृदय में तो सुख ही होगा, भले वास्तविक जो दशरथ आदि हैं शोकाश्रय, उनमें भले ही दुख हो, लेकिन सहृदय में सामाजिक में तो क्या होगा? सुख ही होगा। तो यदि करुण रस में सामाजिक में आह्लाद होता है, यदि आह्लाद तदा तब यदि वैसा ही तादात्म्यारोप रामादि विषयक शोकादिमद दशरथ तादात्म्यारोप यदि स्वप्न में हो अथवा सन्निपात आदि जो दोष हैं, ज्वर विशेष है ये, उस रोग विशेष में यदि उसी प्रकार का आरोप होता है। किस प्रकार का आरोप? जैसा करुण रस के समय पर हुआ था, काव्य से हुआ था, है ना, वैसा ही आरोप यदि स्वप्न में होता है किसी सामाजिक को, या रोग के समय होता है, तो वहाँ पर स्वात्मनि सामाजिके तदारोपे नाम
शोकादिमत् दशरथस्य तादात्म्यारोपेपि स स्यात्, समाने आह्लादः स्यात्, है ना। जैसे सामाजिक में काव्यजन्य जो अनुभव होता है उस समय उसमें जो दशरथ का तादात्म्यारोप होता है, और वो तादात्म्यारोप जो है वो आह्लाद को उत्पन्न करता है, ठीक है। लोकोत्तर जो व्यापार है वो आह्लाद को उत्पन्न करता है। उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति को दशरथ का स्वप्न आया और उसको स्वप्न में ये ज्ञान हो गया कि अहम दशरथः, कीदृशः दशरथः, तो रामादि विषयक शोकवान दशरथः, या उसको रोग में ऐसा अनुभव हो गया, सन्निपात रोग में, है ना, जब चेतना सही से काम नहीं करती है ना, उस समय उसको ये ज्ञान हो गया, तादात्म्यारोप का जो ज्ञान हो गया, तो उस समय भी तो उसको आह्लाद होना चाहिए फिर, लेकिन उस समय उसको आह्लाद नहीं होता। उस समय क्या होता है, आनुभविकम, वहाँ पर ये आनुभविक है, सकल लोक में ये अनुभव होता है कि वहाँ पर केवलम दुखम, सन्निपात आदि में या स्वप्नादि में तादात्म्यारोप होने पर भी सामाजिक में दुख ही देखा जाता है। इति इहापि, और इसलिए काव्यजन्य जो अनुभव हो रहा है उसमें भी आप तदेव दुखमेव युक्तम ऐसा मानिए, ठीक है। तो पूर्व पक्ष ये हुआ कि जैसे काव्यस्थल में सहृदय में जो तादात्म्यारोप है वो सुख को उत्पन्न करता है, या तो वैसा ही आप स्वप्नादि में जो तादात्म्यारोप है सामाजिक में, उस तादात्म्यारोप से भी सुख का या आह्लाद का अनुभव मानिए, जो कि नहीं होता है। सकल लोक को वहाँ पर दुख का ही अनुभव होता है। स्वप्न में या सन्निपात आदि रोग में जब दशरथ के तादात्म्य का आरोप होता है तब वहाँ पर दुख ही होता है। तो यदि यहाँ दुख हो रहा है तो काव्य में क्यों आप सुख मान रहे हो सामाजिक में? काव्य से जो उसको शोक आदि का अनुभव हुआ वहाँ पर भी दुख मानिए, है ना, ऐसी युक्ति देते हैं। तो अब यहाँ पर तो इस युक्ति में ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि भाई काव्य जो है वो अलौकिक व्यापार से युक्त होता है व्यंजना व्यापार से, तो वहाँ पर जो व्यंजना व्यापार है उसकी महिमा से ही वहाँ पर उस प्रकार से सुख होता है, और स्वप्नादि में नहीं होता। तादात्म्य आरोप होने पर सुख का अनुभव, इसमें क्या बड़ी बात है, उसी को बता रहे हैं। अयम ही लोकोत्तरस्य काव्य व्यापारस्य महिमा। भैया इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि जब सामाजिक में स्वप्नादि में शोकादिमत दशरथ के तादात्म्य का आरोप होता है तब दुख होता है, और जब काव्य स्थल में शोकादिमत दशरथ के तादात्म्य का आरोप दोष विशेष के कारण सहृदय में होता है तब सहृदय में सुख होता है। तो आरोप्यमान जो पदार्थ है वो एक ही है, शोकादिमत दशरथ तादात्म्य ही है ना। लेकिन एक जगह वो आरोप सुख को उत्पन्न कर रहा है काव्य स्थल में, और स्वप्नादि अवस्था में जब वो तादात्म्य आरोप हो रहा है तो वो दुख को उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए क्योंकि काव्य का एक लोकोत्तर व्यापार है, उसकी महिमा है ये, जिसका नाम है व्यंजना। वो व्यंजना स्वप्नादि में नहीं रहती है, काव्य में तो रहती है। इसीलिए काव्य में जो व्यवहार होता, काव्य में जो शोकादि का अनुभव करता है, कल्पित शोकादि का अनुभव, ये जो सहृदय है उससे उसको सुखानुभूति होती है, सुख प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। यत् प्रयोज्या अरमणीय अपि, है ना, जो लौकिक पदार्थ हैं वो अरमणीय हैं, ठीक है। तो अरमणीय माने वास्तव में वो दुख को उत्पन्न कर रहे हैं, सुख को उत्पन्न नहीं कर रहे, है ना। सीता जी चली गई हैं, पृथ्वी में समा गई हैं, राम को दुख हो रहा है, तो ये अरमणीय पदार्थ है ना। लेकिन ये लोक में अरमणीय है, वस्तु स्थिति इसकी अरमणीय है। लेकिन ये जब काव्य में आता है तो ते शोकादय पदार्थाः अलौकिकम आह्लादम जनयन्ति। लेकिन जब वो व्यंजना व्यापार के विषय हो जाते हैं तो वो अलौकिक आह्लाद को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं है कि शोकादिमत दशरथ तादात्म्य का जो आरोप है वो जैसे काव्य में होता है, काव्य स्थल में, वैसे ही स्वप्नादि में होता है। लेकिन स्वप्नादि में वो दुख को उत्पन्न करता है और काव्य स्थल में वो आह्लाद को उत्पन्न करता है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि काव्य में व्यंजना नाम का एक लोकोत्तर व्यापार होता है, जो लोक में अरमणीय पदार्थ हैं शोकादि,
है ना। शोक को कोई नहीं चाहता लोक में, मुझे दुख हो ऐसा कोई नहीं चाहता है। तो उन्हीं लोके रमणीयत्वेन प्रसिद्धानाम अपि पदार्थानां कामनीयकतया उपस्थितिं कारयति अयं काव्यगतः कश्चन अलौकिकः व्यापारः। ठीक है, उन्हीं अरमणीय पदार्थों को रमणीय बना करके काव्य में उपस्थित करा देता है शोकादियों को भी। कौन? जो काव्य में अलौकिक व्यंजना नाम का व्यापार है। ठीक है, तो विलक्षणो ही कमनीय काव्य व्यापारज आस्वादः प्रमाणांतरजात अनुभवात् अन्यत् प्रमाणम प्रमाणांतरम तस्मात् जायते इति प्रमाणांतरजः। है ना, अर्थात व्यंजना व्यापार से जो इतर प्रमाण से ज्ञात होता है वो अर्थ हो जाएगा प्रमाणांतरज। उस प्रमाणांतरज जो अनुभव से ये जो काव्य का अनुभव होता है वो विलक्षण होता है, ये जो आस्वाद होता है वो विलक्षण होता है। ठीक है, क्योंकि ये इस व्यापार में इस प्रकार की कोई विलक्षण शक्ति है कि ये जो लोक में जिनको व्यक्ति नहीं चाहता है ऐसे अर्थ भी जब इस व्यापार का विषय बन जाते हैं तो उनमें स्पृहणीयता आ जाती है, स्पृहा का विषय बनते हैं वो लोगों की। ठीक है, तो विलक्षणों ही ये कोई विलक्षण आस्वाद है जो कि कमनीय काव्य का जो व्यापार है ना उस व्यापार से उत्पन्न होता है, व्यंजना व्यापार से उत्पन्न होता है। कमनीय काव्य व्यापार जन्य आस्वादः अस्ति, यह विलक्षण अस्ति। किससे विलक्षण होगा? तो जिससे विलक्षण होगा उसमें पंचमी होगी। तो बता रहे हैं प्रमाणांतरजात अनुभवात। आप जो बोल रहे हैं कि वहाँ पर दुख होता है, वहाँ पर दुख होता है, उस दुख का अनुभव आप किस प्रमाण से करते हैं? वो अलग अनुभव है। यहाँ पर जो प्रमाण है वो व्यंजना व्यापार है। तो व्यंजना व्यापार से जन्य जो सुख है वह अन्य प्रमाणों से जन्य अनुभव से विलक्षण होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने समाधान किया इस पूर्व पक्ष का। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह आता है, आप याद कीजिए हमने तृतीय मत में क्या बताया था कि सबसे पहले अभिधा के द्वारा, अभिधा माने कवि के द्वारा, काव्य में कवि शब्दों के द्वारा और नट के द्वारा जो अभिनेता है उसके अभिनय के द्वारा नाट्य में, नाटक में, रूपक में जो विभावादि पदार्थ हैं शकुंतलादि वो उपस्थित होते हैं। उनके उपस्थित होने के बाद वास्तविक जो दुष्यंतादि हैं उनमें शकुंतला विषय कृति का ज्ञान हमको व्यंजना से होता है। उस व्यंजना से ज्ञान होने के बाद हमारी जो सहृदयता शक्ति है वो उल्लास करती है एक दोष विशेष का हमारे अंदर जिसका नाम है भावना। उस भावना के बल से हम क्या करते हैं? अपने में दुष्यंत तत्व का आरोप करते हैं। ठीक है, हमको ज्ञान होने लगता है दुष्यंतो हम। ठीक है, उस ज्ञान से उसको तो हम बोलते हैं अनुभव को, वही रस है। और उसके बाद हमको माने उस समय हमको शकुंतला विषयक रति का अनुभव होने लगता है और वो रति जो है श्रृंगार रस बन करके हमें सुख का प्रत्यक्ष उत्पन्न कराती है। ये एक क्रम है। तो यहाँ पर ये जो बोल रहे हैं ना पंक्ति उसको समझिए। कमनीय काव्य व्यापारज आस्वादः, है ना। कमनीय काव्य का जो व्यापार है व्यंजना, उस व्यंजना से जन्य है व्यापार। अब आप विचार कीजिए व्यंजना आ रही है कहाँ पर? बिल्कुल द्वितीय तृतीय क्रम में, कि जहाँ पर विभावादियों के उपस्थित हो जाने के बाद वास्तविक दुष्यंत आदि में जो रति आदि अनुभूत होती हैं वो व्यंजना से ज्ञात होती हैं, वो व्यंजना का विषय होती हैं। और सुख कब होता है? जब सहृदयता शक्ति के द्वारा भावना विशेष दोष आ जाएगा, तब हमको जाकर के जो रति है शकुंतला विषयक रति है, कल्पित रति, उसका अनुभव होगा रस रूप में, श्रृंगार रूप में। और वो रस जो है वो सुख को उत्पन्न करेगा। अब सुख आस्वाद हो गया अंतिम पदार्थ और व्यंजना है वहाँ पर बैठी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि यहाँ पर आचार्य जगन्नाथ काव्य व्यापार जन्यत्व आस्वाद में कैसे लाएंगे? क्योंकि वो व्यापार तो बहुत पहले है ना। और आस्वाद, हाँ, आस्वाद जन्यत्व तो रस में आना चाहिए, है ना, जो बताया था पहले। स्वपूर्वभावी कौन है? तो रस है वहाँ पर, है ना। स्वपूर्ववर्ती कौन है? सुख पूर्ववर्ती कौन है? तो रस है वहाँ पर, तो रस में आना चाहिए। ये जो है तादृश आस्वाद जनकत्व, तो वो रस में नहीं है।
वो किस में है, यहाँ पर बताया जा रहा है व्यंजना व्यापार में। तो वो कैसे आएगा, तो परंपरा संबंध से आएगा। उस परंपरा संबंध को आचार्य बता रहे हैं। तो तज्जन्यत्वम नाम कमनीय काव्य व्यापारः योस्ति व्यंजनाख्यः, तज्जन्यत्वम नाम तज्जन्य भावना जन्य रत्यादि विषयकत्वम। उस व्यंजना व्यापार से जन्य जो भावना है, स्वपद से यहाँ पर व्यंजना को लेना है, ठीक है। तो व्यंजना जन्य जो भावना है, उस भावना से जन्य जो रत्यादि है ना, उस भावना माने दोष विशेष, उस दोष विशेष से जन्य जो कल्पित शकुंतला विषयक रत्यादि हैं सामाजिक में, उनका विषय बनता है वो आस्वाद, ठीक है। तो इसीलिए बोल देते हैं स्वजन्य भावना जन्य रत्यादि विषयकत्वम नाम भावना जन्यत्वम। ये स्वजन्य भावना जन्य रत्यादि विषयकत्वम कुत्र अस्ति, आस्वादे अस्ति, है ना। क्योंकि जन्यत्व को कहाँ ले जाना है, भावना, ये व्यंजना जन्यत्व को कहाँ ले जाना है, आस्वाद में ले जाना है। तो परंपरा संबंध बनाया। स्वम नाम व्यंजना तज्जन्या भावना दोष विशेषः, तज्जन्यः यः रत्याद्यनुभवः, तद्विषयो यः सुखः यत् सुखम, है ना। तो तादृश विषयकत्वम सुखे आस्वादे आयाति इति कृत्वा भावना व्यंजना जन्यत्वमपि सुखे आयाति, ठीक है। साक्षात तो व्यंजना जन्यत्व नहीं रहेगा आस्वाद में, लेकिन इस प्रकार के परंपरा संबंध से हम व्यंजना जन्यत्व को आस्वाद में ला सकते हैं। अस्तु, एतावता एव पाठः अलमस्तु अद्य। इतोपि रसविषये महान् प्रपञ्चः अस्ति आचार्य जगन्नाथस्य, सः आगामिनि पाठे अस्माभिः विचारयिष्यते।